राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो आज तारीख है 27 अक्टूबर, दिन है रविवार। तो दोस्तों हो चुकी है प्यार भरी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा बहुत सारे बर्तन मांजने के साथ में। तो दोस्तों खाना बन गया है और हमारा सारा काम हो गया है और खाना के भी बर्तन हमने मांज कर रख दिए हैं और हम ये मांज रहे हैं जो बोरियों में और बक्से में भरे हुए बर्तन रखे थे तो वो मांज रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ मांज धोकर रखी जाती है। तो वही कर रहे हैं हम दोस्तों। तो सारे बर्तनों को निकाल आए हैं, कुछ तो हमने सुबह ही धोकर रख दिए थे, आप लोगों को हमारे पीछे दिख रहे होंगे, तो वो तो हमने सुबह ही धोकर रख दिए थे। और दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं सुबह के, और हमने वो बर्तन सुबह 8 बजे मांज कर रख दिए थे, क्योंकि जब हमने खाना बनाया था तो खाने के बर्तन मांजे थे, तभी ये भी बर्तन मांज दिए थे बोरी के। ये बक्से के बर्तन है, बक्से में भी बहुत सारे बर्तन थे तो वो मांज रहे हैं हम। और हमने बर्तन तो मांजे नहीं है, जो हमारे शादी के बर्तन थे वो नहीं मांजे हैं, जी हमारे सासू माँ के हैं इतने सारे बर्तन, तो उन वाले बर्तन मांज रहे हैं। और हमने अपने वाले बर्तन नहीं मांजे हैं, क्योंकि वो तो एकदम नए बर्तन रखे हैं, तो इस वजह से नहीं मांजे हैं, क्योंकि एक बार मांज लेते हैं बर्तनों को तो थोड़ी जंग सी लग जाती है। तो हमने बक्से को भी अच्छे से धुलकर धूप में रख दिया है। और दोस्तों मुझे कुछ ध्यान आ गया है, हमारी सासू माँ ने बोला था कि कलई गलने के लिए डालनी है, तो वो तो हम भूल ही गए थे। तो वैसे तो रात में बोला था सासू माँ ने कलई गलने के लिए डाल देना, तो वो ध्यान भूल गए थे हम दोस्तों। तो अब बर्तन मांजते इस टाइम मुझे ध्यान आ गई, तो पहले कलई गलने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि टाइम लगता है कोई कोई कलई में और कोई कोई कलई जल्दी गल जाती है। तो दोस्तों कलई को हमने गलने के लिए रख दी है। और सासू माँ का कमरा पोतना है और चौका पोतना है, जो सासू माँ का कमरा है उसको पोतना है और अगल बगल दीवारें हैं उनको पोतना है। हमारे कमरे में तो इस साल हुई नहीं है पुताई, अगले साल करेंगे कमरे की पुताई। और वैसे भी हमारे कमरे का अभी प्रिंट गया नहीं है, तो अगले साल देखेंगे कमरे को पोतेंगे। तो हमने कलई को गलने के लिए रख दी है, और कलई को हमने स्टील के भगोने में गलने के लिए रखी है, क्योंकि कलई बहुत भयंकर खदकती है, खोलती है, तो डर लगता है प्लास्टिक का बर्तन कोई लग ना जाए, तो इस वजह से हमने भगोने में कलई खदकने के लिए रख दी है। तो देखिए दोस्तों कलई कितने भयंकर खदक रही है, कुछ तो हमने वीडियो नहीं बना पाई है, जब और भयंकर कलई खदक रही थी तब की वीडियो नहीं बना पाई है दोस्तों, क्योंकि हम बर्तन मांज रहे थे। तो दोस्तों हमने सारे बर्तनों को मांज लिया है और हम जल्दी से इन बर्तनों को धोकर रख देते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा बर्तन में है गिलास, कम से कम 50-60 गिलास हैं, तो बहुत सारे गिलास हैं दोस्तों को, तो कोई मतलब के गिलास नहीं है, गिलासों पे बहुत गुस्सा आती है। तो गिलास बहुत सारे हैं दोस्तों और तस्सल भी बहुत सारे हैं, तो बर्तन ही बहुत सारे हैं। देखिए दोस्तों तो हमने सारे बर्तनों को धूप में रख दिया है, तो ये बर्तन सूख जाएंगे, फिर इनको बक्से में रखेंगे और बोरियों में भरेंगे, क्योंकि गीले बर्तन रहते हैं तो जंग लगने का डर लगता है, क्योंकि एक दूसरे से चिपकेंगे बर्तन तो जंग लग जाती है, चिपक जाती है बर्तन, तो इस वजह से इनको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। ये सूख जाएंगे फिर हम बर्तनों को रखेंगे। और दोस्तों सुबह हमने जो बोरियों में कपड़े रखे हुए थे जो पहनते नहीं हैं, बच्चों के पुराने कपड़े और हम सभी लोगों के पुराने कपड़े, तो उन सब कपड़ों को हमने यहाँ पर फैला दिया है फट्टी पर। तो बोरियों में कपड़े भरे थे तो बोरियों को धोकर डाल दिया है
सूखने के लिए, और कपड़ों को भी सूखने के लिए फैला दिया है। कपड़ों को धोया नहीं था, ऐसे ही धूप लगने के लिए रख दी थी, क्योंकि बारिश में थोड़ी बदबू सी आने लगती है, तो वैसे ही बदबू आने लगी थी कपड़ों में, तो इस वजह से हमने धूप में रख दिए थे कपड़े को सूखने के लिए। और सबसे ज़्यादा हैं कपड़े बच्चों के, तो बच्चों के बहुत ज़्यादा कपड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैग में हमने साड़ियाँ लगा दी हैं, और एक बोरी में हमने बच्चों के कपड़े भर दिए हैं, एक में हम सभी लोगों के कपड़े भर दिए हैं। तो एक बोरी में बच्चों के कपड़े रखें तो बच्चों के कपड़ों से तकिए भर लेंगे, और जो हम लोगों के कपड़े हैं तो उनसे दरी वगैरह बनती हैं तो वो बनवा लेंगे। सासू माँ से बोल रहे थे हम, और सासू माँ भी कह रही थी हाँ बनवा लेंगे। तो अलग अलग छांट कर कपड़े रख दिए हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर बर्तन भी सूख गए हैं, तो हमने सारे बर्तनों को बोरी में और बक्से में भरकर रख दिए हैं। तो जब धोए थे बर्तन तो दोस्तों बहुत सारे लग रहे थे, और जब हमने इनको इकट्ठा कर रख दिया है तो बक्से में बन गए, और थोड़े से बर्तन बचे थे तो बोरी में भर दिए हैं। और दोस्तों आज हमने बहुत सारा सामान धो लिया है, डलिया, कढ़ाई, लोहे की छन्नी वगैरह, तो सारा सामान धो लिया है सासू माँ के कमरे का। उसके बाद आ गए हैं दोस्तों हम कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि सूर्यास्त हो गया है, तो कपड़े उठा लेते हैं। और मुझे सबसे बड़ा काम करना है, तुलसी माँ का घरुआ बनाना है। तो दोस्तों हमने सारे कपड़ों को उठा लिया है, और आज हमने बहुत सारे कपड़े धोए थे जो हमने आप लोगों को बताए थे, स्वेटर वगैरह सभी के स्वेटर वगैरह धोए थे। आज सुबह ही धोकर डाल दिए थे, तो सारे कपड़े सूख गए हैं। तो हम पहले इन कपड़ों को इकट्ठा बांधकर अंदर रख देते हैं। घड़ी सबसे बाद में करेंगे, क्योंकि तुलसी माँ का घरुआ बनाना है, तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो कपड़ों की घड़ी बाद में बनाएंगे, पहले घरुआ बना लेते हैं। तो अब हम घरुआ बना लेते हैं दोस्तों। और ये मिट्टी हमने सुबह ही मिलाकर रख दी थी, बुस और अच्छे से मिलाकर रख दी थी मिट्टी को। तो अब हम घरुआ बना लेते हैं दोस्तों। और आशा करते करते निराश हो गए दोस्तों। हमने सोचा था सीमेंट का घरुआ बनाएंगे, लेकिन अब नहीं बना है सीमेंट का घरुआ, क्योंकि दोस्तों अब समय भी बहुत कम बचा है। वैसे घरुआ तो बन जाता, लेकिन हम लोग मिस्त्री से बनवाएंगे, तो जब हमारा बाहर का प्लास्टर होगा, मतलब दीवारों की छपाई होगी, तब घरुआ बनवाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही मिट्टी का बना देते हैं अभी। वैसे अगर सीमेंट का ना बनना हो तो सबसे पहले तुलसी माँ का ही घरुआ बनाते, लेकिन सोचा था सीमेंट का घरुआ बनेगा, इस वजह से तुलसी माँ के घरुआ सबसे बाद में बनाना पड़ रहा है। तभी तो कहते हैं जिस काम की आशा करो तो वो काम कभी नहीं होता है। आस नहीं करना चाहिए किसी काम की। तो दोस्तों मजबूरी में बनाना पड़ रहा है मिट्टी का ही घरुआ। तो जब इसका समय आएगा तभी बनेगा दोस्तों सीमेंट का घरुआ। तो हम फटाक से मिट्टी लगा देते हैं दोस्तों घरुए में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं घरुआ। और दोस्तों मुझे तो बनाना आता नहीं है, बना रहे हैं सासू माँ हमारी अच्छा बनाती हैं। पहले बनाया था एक बार। तो दोस्तों घरुआ बन गया है, थोड़ी बहुत अगल बगल टेढ़ा सा लग रहा है, तो हम इसको संभाल देते हैं। तो दोस्तों घरुआ बनाते बनाते रात हो गई है। देखिए बिल्कुल दिन डूब गया है, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखने लगा है चारों तरफ। तो दोस्तों घरुआ बन गया है। अब हम हाथ धो लेते हैं, और मुझे अभी कपड़ों की घड़ी बनानी है, फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो पहले हम हाथों को साफ कर लेते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों इस तरीके का बना है तुलसी माँ का घरुआ। वैसे तो डिजाइनदार बनाने की कोशिश कर रहे थे हम, लेकिन हम पे नहीं बना, तो हमने सादा ही चौखुट्टा बना दिया है तुलसी का घरुआ। और हमने बना ली है छोटी सी बरोसी। जैसे अपन पूजा पाठ करते हैं, होम वगैरह करते हैं, तो ज़मीन में करते हैं, तो हमने छोटी सी बरोसी बना ली है उसमें होम करने के लिए।
और दोस्तों आज है संडे, तो हमारे पतिदेव फ्री बैठे थे तो इन्होंने आज ही झल्लर लगा दी है छत पर। तो दोस्तों हमारे इधर आ गया है त्यौहार अभी से, तो हमने अच्छे से हाथ पैर धो लिए हैं मिट्टी के। और जो हमने सामान आज धोया था, बैग वगैरह तो कल ही धो लिए थे। तो इसमें हमने कपड़े लगा दिए बैग वगैरह में और बोरियों में कपड़े भर दिए हैं। तो इन सामानों को हम एक साइड लगा देते हैं। तो जब अंदर सासू माँ कमरे में पुताई हो जाएगी तब ये सामान सारा अंदर जाएगा। तो अभी हम बाहर ही एक साइड में सारा सामान रख देते हैं। अब साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधा उठ जाएगा, सीधा सामान रख जाएगा। तो सारा सामान को हमने धुल कर रख दिया है दोस्तों। तो ऐसा करने से जल्दी जल्दी काम हो जाता है, पता नहीं चलता है कब हमारा एक सारे काम निपट जाते हैं। तो एक साइड लगा देते हैं सारे सामान को हम। और दोस्तों आज हमारी सासू माँ घर पर आई ही नहीं है, क्योंकि घर की धान कट रही है। तो मामी किधर ही रुकी हैं आज, क्योंकि शाम को थोड़ा लेट निपटी थी तो वहीं रह गई हैं, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा थक जाती है हमारी सासू माँ। क्योंकि हमारी सासू माँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो काम में थक जाती है हमारी सासू माँ दोस्तों। तो और ऊपर से ये घटियाई बहुत है, चढ़ाई बहुत है हमारे इधर, तो इस वजह से हम ही मना कर देते हैं, रहने दो सासू माँ, वहीं पर सो जाओ। तो हमारी सासू माँ मामी के दर ही सोती हैं और हमारी ननद जी भी मामी के दर ही सोती हैं। और दोस्तों बातों में हमारा सारा सामान लग गया है, तो सामान को हमने इकट्ठा रख दिया है। और दोस्तों अब आ गए हैं हम कमरे के अंदर। तो इतने सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, तो हम फटाक से कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत सारे कपड़े हैं दोस्तों, सर्दियों के हैं इतने सारे कपड़े। तो बहुत सारे दोस्तों कपड़े हैं, हर साल सर्दियों के किसी न किसी के कपड़े आते हैं, तो हर साल कपड़े जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अब हम जल्दी से सारे कपड़ों की घड़ी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे खाना भी बनाना है। और दोस्तों दिन भर टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि त्यौहार का टाइम है, तो कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है दिन में वीडियो एडिट करने का। तो दोस्तों रात में अभी हम खाना बनाएंगे, कपड़ों की घड़ी कर खाना बनाएंगे, फिर उसके बाद मुझे वीडियो को एडिट करना है, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और वीडियो एडिट करने में लगता है 2 घंटा। तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है वीडियो एडिट करने में, और दिन में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे काम निकल रहे हैं, त्यौहार आ रहा है करीब। और दोस्तों कुछ काम की तो हम वीडियो बनाते नहीं हैं, अगर हम आप लोगों को सारा काम दिखाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, क्योंकि खुद से वीडियो बनाओ और काम करो तो समय लग जाता है दोस्तों। तो इस वजह से कुछ वीडियो हम आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हम ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।